नमस्कार दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला 2025 का इंडिया बनाम न्यूजीलैंड के बीच 9 मार्च को खेला जाएगा। ये मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। इंडिया की बात करें तो टीम इंडिया बिना किसी मैच हारे हुए फाइनल तक का सफर तय किया है। वही बात करें तो न्यूजीलैंड एक बार इंडिया ने हरा चुका है लीग मैच में, लेकिन दोनों ही टीमें एक ही ग्रुप से फाइनल में पहुंची है। इसको लेकर पाक मीडिया बौखलाया हुआ है, आपस में ही झगड़ना शुरू कर दिया। ये टीम इंडिया को लेकर जो फाइनल में पहुंची है, इसको लेकर उनको अनपच हो गया है, पच नहीं रहा है। कारण है कि पाकिस्तान क्रिकेट कुछ तो कर पाया नहीं है, किसी भी मुकाबले में जीत नहीं पाया है। इसको लेकर वो बौखलाया हुआ है। उनको होम ग्राउंड का भी एडवांटेज मिला, लेकिन एक भी मुकाबला नहीं जीत पाया है। वही बात करें टीम इंडिया को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं कि ये आईसीसी का बॉस है, अपने मर्जी का पिच बनवाया है और टीम इंडिया चीटिंग करके जीता है, तो ये कोई इनका बयानबाजी नया कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आपस में ये लोग क्या कुछ कह रहे हैं, इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, सुनाने वाले हैं। पहले इस वीडियो को देख लीजिए, फिर आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भी वही चीज है कि भाई वो देखो इंडिया ने ये कर दिया वो कर दिया, दुबई में फाइनल ले गए, उधर फाइनल ले गए, ठीक है। मतलब अलग ही सीन चल रहे हैं यार। मतलब अभी भी आप भाई, जब पहले डिसाइड हुआ था, जब पहले एक चीज डिसाइड हुई थी कि भाई अगर इंडिया क्वालिफाई करेगी तो फाइनल दुबई में होगा, तो भाई आपका काम था, आपकी टीम का काम था इनको रोकना। बट भाईजान मैं आपको वो बात बताता हूँ, शायद अफरीदी ने बोला कि इंडिया आईसीसी है, वो जिस तरह चाहेंगे फाइनल में पिच बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू शायद अफरीदी, पाकिस्तान को जो इंडिया ने जो है वो इधर दुबई में हराया था, वो मैच भी इंडिया ने अपने मतलब की पिच बनाई थी। नहीं, मैनू एक गल दसो, हमारा कप्तान रिजू डांसर तो बोल रहा था मैच से पहले कि ज्यादा तजर्बा हमें दुबई में खेलने का नहीं। हमारे लोग तो बोलते थे दुबई हमारा दूसरा घर है, हम दुबई में इंडिया को हराएंगे, फाइनल पाकिस्तान आएगा। हम लोग ये बोल रहे थे ना, हम लोग ये बोल रहे थे। अब मतलब शायद अफरीदी कह रहा है कि भाईजान अगर इंडिया ने उसको हराया है बांग्लादेश को, तो वो जी अपने मतलब की पिच बनाई है, क्योंकि वो इंडिया आईसीसी है। अकॉर्डिंग टू शायद अफरीदी, इंडिया ने पाकिस्तान को 23 को हराया था, तो इंडिया ने अपने मतलब की पिच बनाई, क्योंकि इंडिया तो आईसीसी है। इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया, इंडिया तो आईसीसी है। अच्छा, ये बात होगी। अब भाईजान फरमा रहे हैं कि भाईजान अगर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को जो सेमीफाइनल में हराया था, वो इंडिया ने अपने मतलब की पिच बनाई थी और इंडिया को फेवर मिलती है आईसीसी की तरफ से, क्योंकि पहले बीसीसीआई की आईसीसी सुनता था। और ये मैंने कल भी बोला था कि पूरा फायदा उठाया इन्होंने, ठीक है। ये कोई क्रिकेट नहीं है भाई, वहां से निकल के खेलो फिर मजा आता है। अब एक ही जगह पे खेल के, एक ही जगह पे पिचेस बना के, अपनी मर्जी से आईसीसी को कह के अपनी मर्जी की पिचेस बना के जो है वहां जीत जाना, उसको क्या है, फाइनल भी जीतोगे। सबको पता फाइनल आपने जीतना है, क्योंकि जितनी मुश्किल कंडीशन वहां पे है और जितने जैसे स्पिनर इंडिया वालों ने रखे हुए, तो यही सब कुछ होना है ना। तो फायदा क्या, क्या फायदा, ऐसी जीत का क्या फायदा। मुकाबला तो आपने किया नहीं। पाकिस्तान जैसी कंडीशन में आते तो फिर पता चलता। मैं ये नहीं कह रहा वहां हार जाते आप, वहां आपकी जो बैटिंग लाइनअप थी, आपने हो सकता है 400-400 रन भी, 350 रन भी मारने थे, जिस तरह की इंडिया की बैटिंग लाइनअप थी। लेकिन कम से कम स्पिनर्स, ये 4 स्पिनर नहीं खेलते, वहां पे मुश्किल होती, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर स्पिनर्स का कोई अमल दखल नहीं था, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी। उनकी जहां मार लग रही थी सीधे सीधे छक्के लग रहे थे उनको, ना बॉल ब्रेक हो रहा था ना कुछ हो रहा था। तो वहां आते तो पता चलता ना, वहां आई नहीं दुबई में बस। अच्छा, क्रिकेट भी सिर्फ दुबई में खेली, हाल चेक करो। और भाई अगर उधर खेलनी थी तो कहीं शारजा चले जाते, कहीं अबू धाबी चले जाते, कहीं और खेल लेते। क्रिकेट भी सिर्फ दुबई खेली गई। ये देखिए, बात सुने, कोई माने ना माने, कोई बोले ना बोले, ठीक है। मुझे पता है ना, हमारे यूट्यूबर जो क्रिकेटर है गंदे, ठीक है, कुछ गंदे क्रिकेटर्स, मुझे पता वो चमचागिरियां करनी है, उन्होंने इंडिया की चमचागिरियां करनी है, इंडिया की तारीफें करनी है। तारीफें मैं भी करता हूं जब करनी होती है, जब अगेंस्ट जाना होता है अगेंस्ट जाता हूं। आज जीते, मैंने मुबारकबाद दी, लेकिन अगेंस्ट जाऊंगा, ठीक है ना। उसकी वजह यह है कि पूरा जय शाह ने, पूरा आईसीसी ने फेवर दी है इंडिया को, क्योंकि इनको पता था कि इंडिया के अंदर ही करवाओ, हमारे मैचेस इंडिया के अंदर ही करवाओ, वहीं हमें ज्यादा फायदा है और वहीं हम जीतेंगे। और पाकिस्तान और इंडिया के मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। अब जब न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच था, पाकिस्तानी फिर दुआएं कर रहे थे कि भाई साहब जो है वो इंडिया हार जाए और न्यूजीलैंड जो है वो जीत जाए।
और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो बड़ा मैच था, इस मैच में ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल से फाइनल में जाना दांव पे तो लगा हुआ था, लेकिन पाकिस्तानियों का फाइनल और पाकिस्तानियों की उम्मीदें भी दांव पे लगी हुई थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर हार जाता ना, जीत जाता ना इंडिया से, तो फिर जो आप फाइनल लाहौर में ही होना था, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इंडिया से हार गया और चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल है भाई साहब वो यूएई में चला गया। अब इस पे पाकिस्तानी लोग भी भड़के हुए हैं, पाकिस्तानी साबिक खिलाड़ी भी भड़के हुए हैं। मैंने कल आपको बताया था कि इंजमामुल हक ने जो है वो ये बोला था कि भाई पाकिस्तानी अवाम को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के साथ बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ फाइनल हो नहीं रहा है, तो अब जो है वो इंडिया के मैच को हम क्यों देखें और बॉयकॉट करें, ताकि जो है वो आईसीसी को नुकसान हो और आईसीसी को समझ आ जाए कि जो है वो हमें ये नहीं करना चाहिए था। हालांकि जो है वो आपको मालूम है कि 140 करोड़ लोग जो है वो इंडिया में मौजूद हैं, वो अगर सारे के सारे देखें तो वैसे ही जो है ये कामयाब हो जाना है। पाकिस्तान के 25 करोड़ में से ज्यादा जो है वो चले मान लेते हैं कि 10 करोड़ लोगों ने टीम को कराची भेज देते और फिर कहते नहीं जी कराची में मैच नहीं, वापस आ जाए लाहौर। बट ये सारी चीजें हुई, मगर इस वक्त उस पर शोर मचाना, देयर इज नो सेंस अबाउट इट, बिकॉज ये शोर उस वक्त मचाना चाहिए था जिस वक्त हाइब्रिड हो रहा था, जिस वक्त पाकिस्तान तन्हा खड़ा हुआ था और बात कर रहा था कि हाइब्रिड ना हो और कोशिश कर रहा था कि पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो। अब फायदा क्या है इस पे शोर मचाने का, ग्राउंड पे एक ही वेन्यू पर खेलने का? आप समझते हैं वाकई काफी सारे क्रिकेटर्स ने इस पर बात की है, आपको लगता है कि इसका एक इजाफी फायदा भारत को हुआ? मेरे ख्याल रोहित ने भी बोला एक दो बार टास्क पे हम मुसलसल इधर खेल रहे हैं और हमें काफी अवेयर होगी इस इनकी विकेटों की और ग्राउंड क्या सारा पता चल जाता है। और ऊपर से कोई ट्रैवलिंग नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई फटीग नहीं है, आप मैच खेलते हैं वापस नहीं। उन्होंने मगर साथ साथ ये भी बोला है कि हर विकेट अलग है और हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो दुबई अकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं और अकेडमी की पिचेस इंटायरली डिफरेंट हैं जो हमें दुबई स्टेडियम में पिचेस मिलती हैं। ये गौतम गंभीर ने भी कल बात की। ऑलरेडी 4 मैच वो खेल गए, 4 डिफरेंट विकेटों पे खेल गए, उनको सारा पता है उधर क्या हो रहा है। 2 विकेट्स पे खेले हैं, सिमिलर खेल रहे हैं। जो साउथ अफ्रीका वाली, जो बांग्लादेश और इंडिया की विकेट थी ना वो, और जो इंडिया और न्यूजीलैंड की विकेट थी, दैट वाज अ सिमिलर विकेट। जो पाकिस्तान वाली विकेट थी और जो एक और मैच इनका हुआ बांग्लादेश का, न्यूजीलैंड वो वाली 2, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान वाली जो मैच थी वो सेम पिच थी, और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका वाली जो थी वो सेम पिच थी। ऐसे कुछ ज्यादा फर्क है नहीं, बेसिकली एक ही है। दुबई में क्या चेंज हो जाता है, एक ही वेदर रहता है वहाँ, मट्टी भी वही है। कोई इतना, या तो आप डिफरेंट जैसे कंट्री होती है ना, कोई आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में खेल रहे हैं तो डिफरेंट आप सिटीज में जाते हैं, डिफरेंट विकेटें मिलती हैं, करवाई जाती हैं शहर टू शहर। और मैं समझता हूं कि इंडिया ही है जो डिजर्व करती है इस ट्रॉफी को। भाई इंडिया को जो है ना क्रिकेट के अंदर कोई मात नहीं दे सकता, ना T20 वर्ल्ड कप में किसी ने इंडिया को हराया, ना चैंपियन ट्रॉफी में हराया। बंदे एक मैच नहीं जीते, ट्रॉफी भी ले जाते और फिर उस ट्रॉफी को इंडिया में भगवानों की तरह पूजा जाता है। प्लेयर की जो है बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जाती है, बच्चा बड़ा हर कोई जी रोड के ऊपर होता है। इतना बड़ा क्रेज क्रिकेट का मैंने आज से पहले नहीं देखा। देखो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो बड़े बड़े स्टार लेके आ रहे हैं। उनका डोमेस्टिक लेवल आप देखें, जो प्रॉब्लम है ना दुनिया से हटके हैं, जो डोमेस्टिक लेवल उनका तगड़ा है। और ओवरऑल जितना भी उनको वो काम कर रहे हैं ना अपनी क्रिकेट पे, अपनी गेम पे, वो स्टार्स लेके आ रहे हैं।